हेलो दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आप लोगों ने सीखा जितनी भी मेरी वीडियोस आई है पिछले दिनों, आप लोगों ने सीखा कि हम जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं उसका सॉल्यूशन हम सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कैसे ज्ञात करते हैं। मतलब x और y का मान जो है हम इन मेथड्स को अपनाकर कैसे निकालते हैं। आप लोगों ने ये सीखा। आज मैं कुछ नए सवाल को लेकर के आया हूं दोस्तों। चलिए हम उस सवाल पे जाते हैं और देखते हैं कि सवाल क्या कहता है, क्या पूछ रहा है। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2, क्या फाइंड आउट करना है हमें। अगर हम इन रेशियोज को कंपेयर करते हैं तो हमें फाइंड आउट करने के लिए क्या कह रहा है सवाल। फाइंड आउट वेदर द लाइंस representing the following pairs of linear equations intersect at a point, are parallel or coincident। और ठीक है दोस्तों, और तीन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिए गए हैं। ठीक है, हमें क्या निकालना है यहाँ पे। इन रेशियोज की मदद से, रेशियोज के हेल्प से इन रेशियोज को कंपेयर करके, ठीक है, हमें क्या निकालना है। जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, ये इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटिंग जब हम करेंगे, ठीक है, तो जो लाइंस होगा वो एक दूसरे पे इंटरसेक्ट करेगी किसी एक पॉइंट पे, या पैरेलल होगी या फिर कोइंसिडेंट होगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले तो हमें जो रेशियोज का जो रिलेशन होता है, जो बिहेवियर होता है, वो हमें देखना होगा। ठीक है, कि a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 जो है, अगर हम इन रेशियोज को कंपेयर करते हैं तो इनका जो रिलेशन होगा, कौन से रिलेशंस पे हमें क्या सॉल्यूशन मिलेगा, वो हम पहले देख लेते हैं। फिर आसानी से हम जो है ये पता कर पाएंगे कि जो दिया गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से ये तीनों, इनका जो लाइंस है ग्राफिकल रिप्रेजेंटिंग में, वो कैसा होगा। चलिए देखते हैं। फर्स्ट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या है। 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि हमारा जो रेशियोज जो है उसका कंपैरिजन में हम देखते हैं क्या बिहेवियर होता है और किस बिहेवियर पे हमें क्या मिलेगा। चलिए a1/a2 b1/b2 के जब इक्वल नहीं होता है, जब इस तरह का रिलेशन होता है दोनों रेशियो के बीच में, तो क्या होगा। द लाइंस विल इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। ठीक है, एंड सॉल्यूशन क्या होगा, वन सॉल्यूशन होगा और यूनिक होगा। एंड द सॉल्यूशन विल बी वन और यूनिक। ठीक है, अब इसी तरह से सिमिलरली हम दूसरा बिहेवियर को देखते हैं। जब हम दूसरा कंपेयर करेंगे a1/a2, b1/b2 और c1/c2, जब इस तरह का रिलेशन होता है रेशियोज के बीच में, तो क्या होगा सॉल्यूशन। लाइंस क्या करेगी, द लाइंस विल बी coincident and the solution will be many। ठीक है, तो इस तरह से अगर होता है तो सॉल्यूशन जो है मेनी सॉल्यूशन होंगे, और अगर इंटरसेक्ट करता है तो वन और यूनिक सॉल्यूशन होंगे। ठीक है,
तीसरा क्या कहता है, A1/A2 B1/B2 जब ये इक्वल नहीं होता है C1/C2 के, तो यहाँ पे लाइंस जो है पैरेलल होगी। क्या होगी? द लाइंस विल बी पैरेलल। एंड हम यहाँ क्या पाते हैं? एंड वी गेट नो सॉल्यूशन। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह के रिलेशन में रेशियोज के जो आपस रेशियोज के बीच में जब इस तरह के रिलेशन होते हैं तो हम इस तरह के सॉल्यूशन जो है हमें मिलता है। ठीक है, तो चलो हम अभी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को लेकर के चलते हैं और देखते हैं कि हमारा कौन सा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो है किस जो रेशियोज के किस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, चलिए, क्या था हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन? 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम निकाल लेते हैं A1 A2। A1 होगा 5, A2 होगा 7, B1 B2, B1 होगा -4 एंड B2 होगा 6, C1 होगा 8 एंड C2 होगा -9। तो यहाँ पे जब हम रेशियो में निकालेंगे तो क्या होगा? A1/A2 जो है ये होगा 5/7, B1/B2 जो है ये होगा -4/6 और C1/C2 जो है ये होगा 8/-9। ठीक है, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा जो रिलेशन है सेटिस्फाई हो रहा है? A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 के, क्योंकि यहाँ पे क्या है, C1/C2 भी इक्वल नहीं है। तो इस तरह का तो कोई ऐसा रिलेशन नहीं है कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। इस तरह का तो कोई रिलेशन नहीं बनता। हाँ, इस तरह का जरूर जो है रिलेशन जो है बनता है कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 के, और वो यहाँ पे हो रहा है। 5/7 इज नॉट इक्वल टू -2/3 के। तो यहाँ जो बन रहा है रिलेशन A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 के, 5/7 इज नॉट इक्वल टू 2/3 -2/3। ठीक है, तो इन सच कंडीशंस the lines will intersect at one point and we get one solution। ठीक है दोस्तों, जो हमें जो फर्स्ट जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो दिया गया था, ठीक है, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटिंग करेंगे तो उसके जो लाइंस होंगे वो इंटरसेक्ट करेगी एक पॉइंट पे, और उसका सॉल्यूशन जो होगा वन सॉल्यूशन होगा। जो हमें सॉल्यूशन मिलेगा उसका जो है वन सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब दूसरा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को लेकर चलते हैं कि जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटिंग करेंगे तो उसके लाइंस जो है क्या रिजल्ट देंगे। दूसरा जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। चलिए सिमिलरली हम A1 A2 निकाल लेते हैं। A1 क्या है 9, A2 है 18, B1 है 3, B2 है 6, C1 है 12, C2 है 24। ठीक है, चलिए हम अब रिलेशन निकालते हैं। A1/A2 9/18,
क्या हो जाएगा, 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18, B1/B2 3/6, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, C1/C2 12/24। तो इस तरह से जो है ये जो रिलेशन जो बन रहा है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 के 1/2, 1/2 और 1/2, तीनों जो रेशियोज हमें इक्वल मिल रहे हैं। तो ये किस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है, जब तीनों जो है रिलेशन इक्वल होते हैं तो लाइंस क्या होगी, कोइंसिडेंट करेगी, और उसके जो है सॉल्यूशन कैसे होंगे, मेनी सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, तो इन सच कंडीशंस द लाइंस will be coincident and we get many solutions। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों जो है हमें निकालना होता है, और आप लोग भी देखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। मैं तो स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को समझा रहा हूँ, आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। हमारे पास तीसरा जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है वो क्या था, 6x - 3y + 10 = 0, 2x - y + 9 = 0। ठीक है, सिमिलरली हम यहाँ भी A1 A2 निकाल लेंगे। पहले A1 होगा 6, A2 होगा 2, B1 होगा -3 और B2 होगा -1, C1 होगा 10 और C2 9। ठीक है, चलिए हम रेशियो निकाल लेते हैं A1/A2। क्या कहता है, 2 × 3 = 6, B1/B2 ये क्या कहता है, -3/-1, 3 माइनस कैंसिल 3। ठीक है, और C1/C2 ये क्या कहता है, 10/9। ठीक है, इट मीन्स A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक है, चलिए क्या आ रहा है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 के 3 = 3 इज नॉट इक्वल टू 10/9। इस तरह का कंडीशन बन रहा है यहाँ पे। तो इस तरह का जब कंडीशन बनता है तो कौन सा रिलेशन सेटिस्फाई होता है रेशियो का, ये A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2 जो है इज नॉट इक्वल टू। ठीक है, तो इस तरह के जब रिलेशन बनते हैं रेशियोज के बीच में, तो लाइन क्या होगी, पैरेलल, और सॉल्यूशन कुछ भी नहीं होगा, नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, चलिए, इन सच कंडीशंस the lines will be parallel and we get no solution। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आप लोगों ने देखा कि हम कैसे रेशियोज को कंपेयर करके दिए गए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की लाइन को निकालते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटिंग में, कि उसके जो लाइंस होंगे वो कैसे होंगे, इंटरसेक्ट करेगी एक ही पॉइंट पे, या पैरेलल होगी, या फिर कोइंसिडेंट करेगी। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा दोस्तों कि स्टेप बाय स्टेप हम जो है अगर करें, प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा, तो हम आसानी से समझ पाएंगे और हमारा जो बेसिक्स है वो क्लियर होता जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे मैं और कुछ नए सवाल को लेके आऊंगा इसी चैप्टर से संबंधित। चैप्टर हमारा जो अभी भी रनिंग है दोस्तों, कि
पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3। अभी भी इसी चैप्टर पर ही हैं दोस्तों हम, और सभी कोशिश करेंगे हम कि सारे क्वेश्चंस को मतलब इसमें पकड़ के चलें, लेकर चलें। और मेरा तो यही है दोस्तों कि मैं यही चाहूँगा कि आप लोगों का पूरा बेसिक्स क्लियर हो और अच्छे से क्लियर हो, ताकि एग्ज़ाम में कोई भी सवाल अगर आ जाए तो आप लोगों से छूटे ना, आप लोगों से सारा बन जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, अब मैं यहाँ पे वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, अब मैं बंद करना चाहूँगा। और आप लोग देखते रहिएगा दोस्तों मेरे वीडियोस को, और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और मेरी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और तब तक के लिए दोस्तों बाय एंड थैंक यू सो मच।